जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं उसे ये 5 संकेत मिलते हैं। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जो रास्ता तुम चल रही थी वो अचानक बंद हो गया? क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि जिस जीवन में तुम थी वह अचानक बदलने लगा? क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार आया है कि जो मैं कर रही थी वह अब मुझे संतुष्ट नहीं करता? जो रास्ता पहले सही लगता था वो अब सही नहीं लगता? जो जीवन पहले पर्याप्त लगता था वह अब अधूरा लगता है? जहां मैं हूं वो मेरी मंजिल नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, कुछ और करना है, कुछ और बनना है। तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। जब जीवन में ये बेचैनी आती है, जब पुराना रास्ता बंद होने लगता है, जब मन कहता है कि ये पर्याप्त नहीं है, तो ये निराशा का संकेत नहीं है, ये भगवान का संकेत है। भगवान जब किसी स्त्री को नई दिशा देने वाले होते हैं तो वे पहले कुछ संकेत देते हैं। वे संकेत जो बताते हैं कि तैयार हो जाओ, बदलाव आने वाला है, जो था वह बदलेगा, जो नहीं था वह आएगा, जो पुराना था वह जाएगा, जो नया है वह आएगा और वह नई दिशा, वह नया रास्ता, वह नई मंजिल, वह इतनी सुंदर होगी, इतनी सही होगी, इतनी पूर्ण होगी कि तुम कहोगी यही तो मेरा रास्ता था, यही तो मेरी मंजिल थी। आज हम उन्हीं 5 संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत, जो जीवन पहले संतुष्ट करता था वो अब खालीपन देने लगता है। जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं उसे सबसे पहला संकेत ये मिलता है कि जो जीवन पहले संतुष्ट करता था वो अब एक खालीपन देने लगता है। ये खालीपन बहुत अजीब होता है। बाहर से सब कुछ ठीक होता है, काम चल रहा होता है, घर चल रहा होता है, परिवार है, दोस्त है, सब ठीक है, पर भीतर से एक ऐसा खालीपन होता है जो भरता नहीं। वो पुराना काम जो कभी उत्साहित करता था अब थकान देता है। वह पुरानी दिनचर्या जो कभी पर्याप्त लगती थी अब यांत्रिक लगती है। वह पुरानी पहचान जो कभी गर्व देती थी अब सीमित लगती है। और इस खालीपन के साथ एक ऐसी बेचैनी होती है, एक ऐसी तड़प होती है जो कहती है कि इससे आगे भी कुछ है, इससे बड़ा भी कुछ है, इससे गहरा भी कुछ है। ये खालीपन, ये बेचैनी, ये भगवान की आवाज है। वे कह रहे हैं जो तुमने पाया वह पर्याप्त नहीं है, जो तुम जी रही हो वह तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। तुम्हारे लिए और बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ पाने के लिए तुम्हें यह पुरानी जगह छोड़नी होगी। इस संकेत को समझने के लिए एक उदाहरण देखो। जब एक बच्चा अपने पुराने खिलौनों से खेलते खेलते उगता जाता है, जब वे खिलौने जो पहले बहुत खुशी देते थे अब उतनी खुशी नहीं देते, तो माँ समझ जाती है कि अब इस बच्चे के लिए नए खिलौने का समय आ गया है, वो बड़ा हो गया है। उसी तरह जब तुम्हारा पुराना जीवन तुम्हें संतुष्ट नहीं करता तो भगवान समझ जाते हैं कि अब स्त्री के लिए कुछ नया देने का समय आ गया है, वह बढ़ गई है। ये खालीपन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता का संकेत है, ये विकास का संकेत है। इस संकेत के साथ एक और महत्वपूर्ण बात होती है। जब पुराना जीवन संतुष्ट नहीं करता तो एक स्त्री खोजने लगती है।
वो पूछने लगती है मेरे लिए क्या है, मेरी असली मंजिल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और ये पूछना, ये खोजना, ये भगवान के लिए द्वार खोल देता है। वे उस खोज में मार्गदर्शन देते हैं, वे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसीलिए यदि तुम ये महसूस करो कि जो जीवन पहले पर्याप्त लगता था वह अब खालीपन देता है, कि एक तड़प है कि इससे आगे भी कुछ है, तो जान लो कि ये पहला संकेत है, भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। दूसरा संकेत, पुराने रास्ते बंद होने लगते हैं और नए संकेत दिखने लगते हैं। जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं उसे दूसरा संकेत ये मिलता है कि उसके पुराने रास्ते बंद होने लगते हैं और साथ ही नई दिशा के संकेत दिखने लगते हैं। ये बहुत भ्रमित करने वाला समय होता है। एक तरफ पुराना बंद हो रहा है, दूसरी तरफ नया अभी स्पष्ट नहीं है। जो काम पहले चलता था वो अचानक रुक जाता है, जो रिश्ते पहले आसान थे वो अचानक कठिन हो जाते हैं, जो जगह पहले सही थी वहां अब नहीं रहा जाता, और इसके साथ ही कुछ नए संकेत आने लगते हैं। एक अजनबी से मुलाकात होती है जो कुछ ऐसा कहता है जो दिल को छू जाता है। एक किताब हाथ लगती है जो जैसे उसी के लिए लिखी गई हो। एक विचार मन में आता है जो पहले कभी नहीं आया था। एक सपना आता है जो सुबह उठने के बाद भी दिल में रहता है। ये सब संकेत होते हैं भगवान की ओर से। वो कह रहे होते हैं देखो ये रहा नया रास्ता, ये रहा नया संकेत, इस दिशा में देखो। पर इन संकेतों को पहचानने के लिए ध्यान चाहिए, शांति चाहिए और एक खुला मन चाहिए। जो पुराने से इतना चिपकी रहती है कि नए संकेतों की ओर ध्यान ही नहीं जाता, वो उन संकेतों को मिस कर देती है। इसीलिए जब पुराना बंद होने लगे तो दुखी होना स्वाभाविक है। पर साथ ही अपनी नजर और खुली रखो, अपना मन और खुला रखो, क्योंकि नए संकेत आ रहे हैं और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करो। जब कोई बात बार बार सुनाई दे, जब कोई विचार बार बार मन में आए, जब कोई क्षेत्र बार बार आकर्षित करे, तो ध्यान दो ये भगवान का संकेत हो सकता है। इस संकेत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जब पुराने रास्ते बंद होते हैं तो एक व्यक्ति के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, वह उन बंद दरवाजों को खटखटाता रहे, वह जो नहीं खुलेगा उसे खोलने की कोशिश करता रहे, वो जो नहीं होना है उसे होने देने की कोशिश करता रहे। और दूसरा, वह उन बंद दरवाजों को भगवान की व्यवस्था मान ले और नए खुले दरवाजों की ओर देखे। जो दूसरा विकल्प चुनती है वही नई दिशा पा सकती है। इसलिए यदि तुम ये देखो कि पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं और साथ ही नए संकेत आ रहे हैं, तो जान लो कि यह दूसरा संकेत है। भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। तीसरा संकेत, मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह आने लगता है। एक विशेष दिशा के लिए जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं, उसे तीसरा संकेत ये मिलता है कि उसके मन में किसी एक विशेष दिशा के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह आने लगता है। ये उत्साह पहले नहीं था, ये अचानक आता है और ये इतना स्पष्ट होता है कि वह स्त्री खुद हैरान होती है जब वह उस दिशा के बारे में सोचती है।
तो एक ऐसी जीवंतता आती है जो और कहीं नहीं आती। जब वह उस काम के बारे में सोचती है तो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो थकान को भी दूर कर देती है। ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये भगवान की ओर से एक संकेत है कि यही तुम्हारी दिशा है। भगवान जब किसी को नई दिशा देते हैं तो वे उस दिशा के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव भी देते हैं, एक ऐसा खिंचाव जो भीतर से आता है, जो जबरदस्ती नहीं होता, जो स्वाभाविक होता है। और ये खिंचाव, ये झुकाव, ये उस स्त्री को बताता है कि यही तुम्हारा रास्ता है। इस संकेत को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अक्सर उस ऊर्जा को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं ये तो केवल एक विचार है, ये तो केवल एक कल्पना है, ये तो व्यवहारिक नहीं है। पर जो ऊर्जा भगवान देते हैं वह केवल कल्पना नहीं होती, वह एक दिशा होती है और उस दिशा में चलने का साहस करना ही जरूरी है। इस संकेत के बारे में एक और बात, ये उत्साह और ऊर्जा केवल तब आती है जब दिशा सही हो, जब रास्ता भगवान का दिया हुआ हो। गलत रास्ते पर चलने में उत्साह होता है पर वह टिकता नहीं, वह जल्दी खत्म हो जाता है, थकान आ जाती है। पर जब रास्ता सही हो, जब दिशा भगवान की दी हुई हो, तो उत्साह बढ़ता रहता है, थकान के बावजूद ऊर्जा बनी रहती है। और यही पहचान है सही दिशा की। इसलिए यदि तुम ये देखो कि किसी एक दिशा के बारे में सोचने से एक नई ऊर्जा आती है कि उस दिशा में काम करने का विचार थकाता नहीं बल्कि उत्साहित करता है, तो जान लो कि ये तीसरा संकेत है, भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। चौथा संकेत, अतीत का बोझ हल्का होने लगता है और भविष्य उज्जवल दिखने लगता है। जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं, उसे चौथा संकेत यह मिलता है कि अतीत का बोझ हल्का होने लगता है और भविष्य उज्जवल दिखने लगता है। ये दोनों बातें एक साथ होती हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब अतीत का बोझ हल्का होता है, पुरानी गलतियों की याद उतनी तीव्र नहीं रहती, पुराने दर्द उतने गहरे नहीं लगते, पुरानी पछतावे उतनी मजबूत नहीं होती। जो बीत गया उसे छोड़ पाना पहले से आसान होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि भगवान जब नई दिशा देने वाले होते हैं तो वे पहले पुरानी जंजीरें हटाते हैं, वे उस बोझ को हल्का करते हैं जो आगे बढ़ने में बाधा था, और साथ ही भविष्य उज्जवल दिखने लगता है। जो अंधकार में लगता था वो अचानक थोड़ा हल्का दिखने लगता है, जो असंभव लगता था वो थोड़ा संभव दिखने लगता है, जो बंद लगता था वो थोड़ा खुला दिखने लगता है। ये उज्जवलता भगवान की उस नई दिशा की रोशनी है जो आने वाली है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि अंधेरे के पर्दे के पार से भी दिखती है। इस संकेत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, जब अतीत का बोझ हल्का होता है और भविष्य उज्जवल दिखता है तो एक स्त्री वर्तमान में जीने लगती है। वह ना अतीत में फंसी होती है ना भविष्य की चिंता में, वह वर्तमान में होती है। और यह वर्तमान में होना, यह प्रत्येक पल में जीना, ये भगवान की नई दिशा को पाने के लिए सबसे उचित अवस्था है, क्योंकि भगवान वर्तमान में मिलते हैं, नई दिशा वर्तमान में मिलती है
और जो वर्तमान में है वही उसे पा सकता है। इसके साथ एक और बात होती है, जब अतीत का बोझ हल्का होता है तो माफी का भाव आता है। जो पुराने दर्द थे, जो पुराने घाव थे, जो पुराने विश्वासघात थे, वे माफ होने लगते हैं। और ये माफी, ये हल्कापन, ये भगवान की नई दिशा के लिए एक जरूरी तैयारी है, क्योंकि पुराने बोझ के साथ नई दिशा में नहीं चला जा सकता। इसीलिए यदि तुम यह महसूस करो कि अतीत का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है, कि भविष्य पहले से अधिक उज्जवल दिख रहा है, कि वर्तमान में जीना पहले से आसान हो रहा है, तो जान लो कि ये चौथा संकेत है, भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। पांचवा संकेत, एक गहरा आंतरिक आश्वासन मिलता है कि सब ठीक होगा। जिस स्त्री को भगवान नई दिशा देने वाले होते हैं, उसे पांचवा और सबसे गहरा संकेत ये मिलता है कि उसे एक ऐसा गहरा आंतरिक आश्वासन मिलता है कि सब ठीक होगा। ये आश्वासन बाहर से नहीं आता, कोई इंसान नहीं देता, कोई परिस्थिति नहीं देती, ये भीतर से आता है, बहुत गहरे से, इतने गहरे से कि इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, पर इसे महसूस किया जा सकता है बहुत स्पष्ट रूप से। यह एक ऐसी जानकारी होती है, एक ऐसी निश्चितता होती है जो कहती है डरो मत, सब ठीक होगा। जो आने वाला है वो अच्छा है, जो नया रास्ता मिलने वाला है वो सही है। ये आश्वासन भगवान देते हैं। जब वे किसी को नई दिशा देने वाले होते हैं तो वे पहले उस व्यक्ति को यह आश्वासन देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने सुना, मैं जानता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो नया आने वाला है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये आश्वासन मिलने पर उस स्त्री के भीतर एक ऐसी निर्भयता आती है, एक ऐसा साहस आता है जो उसे नई दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार करता है। इस संकेत के बारे में एक बहुत गहरी बात, ये आश्वासन परिस्थितियों की गारंटी नहीं है। ये नहीं कहता कि नया रास्ता आसान होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, दर्द नहीं होगा। ये कहता है कि जो भी होगा उसमें भगवान साथ होंगे, और जब भगवान साथ हो तो कठिनाई भी पार की जा सकती है, दर्द भी सहा जा सकता है और मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और ये आश्वासन, ये भरोसा, ये उस स्त्री की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब ये आंतरिक आश्वासन मिलता है तो वह स्त्री कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है, वह डर के बावजूद आगे बढ़ती है। राधे राधे भक्तों, बातें अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।